हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्मिता एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हिमालय अकेडमी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और हिंदी साहित्य सभी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे साथियों ने हम पर विश्वास किया है और इस ट्रस्ट के साथ वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही उन्होंने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन किया है। टेलीग्राम चैनल पर 500 से अधिक पीडीएफ आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री हैं, तो आप वहां पर जाकर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही अभी मैं जो आप सभी के लिए क्लास लेकर आई हूँ ये है यूजीसी नेट जीआरएफ 2023 जियोग्राफी क्वेश्चन पेपर, जिसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो भी अभ्यर्थी जियोग्राफी से तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक बेहतर क्लास है कि उनको पता चलेगा कि अभी लास्ट टाइम हमें कैसे तैयारी करनी है। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस समय कैसे तैयारी करनी है। साथ ही साथियों, मैंने आप सभी के लिए कुछ साथियों की रिक्वेस्ट पर यूजीसी नेट जीआरएफ 2025 जो 24-25 जनवरी एग्जाम होने वाला है उसके लिए स्पेशल क्लास स्टार्ट की है। प्राइवेट क्लास होगी, 2 से 3 क्लासेस होंगी जिसमें हम पूरा सिलेबस रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम और अच्छा स्कोर कर सकें पेपर फर्स्ट का। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ स्क्रीन पे मिलेगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 18 तारीख से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी और 21 तारीख तक आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद कोई एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर हम जून एग्जाम के लिए जनवरी में क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर है जिसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। ओके, तो पहला प्रश्न हमारे सामने है हमारी स्क्रीन पे। आप देखेंगे कि एक मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगी और आंसर बताऊंगी। ठीक है, ज़्यादा मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट आंसर बताती चलूंगी आप सभी को। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न जो है 216 नंबर से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, 216 नंबर से स्टार्टिंग होती है। तो प्रश्न हमारा है यहाँ पे, एक हिमानी जलोढ़ स्थलाकृति नहीं है। ठीक है, एक हिमानी जलोढ़ स्थलाकृति नहीं है, तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ड्रमलिन। ठीक है, ड्रमलिन इज राइट आंसर होगा। आप देखते चलिएगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट है। ओके, मेरा सब्जेक्ट हिंदी साहित्य, बट हिस्ट्री और जियोग्राफी और साइंस मैंने अपना जो एग्जाम पीसीएस और यूपी पुलिस एग्जाम या सीआईएसएफ एग्जाम के दौरान पढ़ी है, तो मुझे जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है पसंद है। बट मैंने हिंदी साहित्य से नेट किया है, पीएचडी के लिए एंट्रेंस क्वालिफाई किए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दिया है। तो यदि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्लेट तथा शिष्ट के मध्य रूपांतरित की कोटि प्रदर्शित करती है। क्या प्रदर्शित करती है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा फाइलाइट। ठीक है, फाइलाइट। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वाई कोड आंतरिक कोड से तरंगों के वेग में अंतर के आधार पर विलय किया जाता है। तो 4 ऑप्शन बी सही जवाब होगा। हो सकता है रिवीजन हो जाए आपका, कोई क्वेश्चन यहाँ से जो है पुटअप हो जाए। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत पर्वतीकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है बताइएगा। तो यहाँ पे सही जवाब आपका जो हो जाएगा पूर्व कैम्ब्रियन। ठीक है, पूर्व कैम्ब्रियन इज राइट आंसर। ओके, ये जो है 19 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ पे आपका ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अगला प्रश्न हमारा है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत पर्वतीकरण से संबंधित है। तो सेकेंड ऑप्शन हर्षिनियन। ठीक है, हर्षिनियन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित वायुमंडल के रासायनिक मंडलों में से कौन सा पृथ्वी के धरातल से सबसे वायुमंडल में स्थित है? तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही जवाब जो होगा हमारा वो होगा हाइड्रोजन परत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चक्रवातों के युग में कौन सा घड़ी की सुइयों के विपरीत घूमता है? तो कौन सा
विपरीत घूमता है, ये आपको बताना है। यहाँ पे सही जवाब होगा टाइफून तथा बागु इयोज। ठीक है, ये जो घड़ी की सुई होती है उसके विपरीत घूमते हैं। प्रति इकाई वायु भार में जलवाष्प का भार है कौन सा? सही जवाब होगा, तो सही जवाब होगा हमारा विशिष्ट आर्द्रता। निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडलीकरण तापमान ग्लोबल वार्मिंग का सही साक्ष्य नहीं है? तो यहां पे सही जवाब हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा पर्वतों में ऊपर की तरफ खिसकती वृक्ष रेखा, ये हमारा सही जवाब होगा। कैल्प वन पारिस्थितिक तंत्र है समुद्री। ओके, हिंद महासागर में स्थित है, क्या स्थित है बताइए भाई? तो सही जवाब होगा कालसवर कटक। अगला प्रश्न है, जैव भार का व्युत्क्रमित पिरामिड दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो सही जवाब होगा जलीय पारिस्थितिक तंत्र। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की सीमा के आर पार परिवर्तनशील दशाओं को प्रदर्शित करने वाले इकोक्लाइन अध्ययन को के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब होगा प्रवणता विश्लेषण। आप इंग्लिश क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ये चल रहा है इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, नए विश्व पारिस्थितिक तंत्रों को प्रयुक्त हार्वेस्ट फसल विधि द्वारा तथा शुद्ध प्राथमिक उत्पादन के आधार पर विभाजित किया है किसने? तो सेकेंड ऑप्शन ओडम हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि UNFCCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका सही जवाब होगा ए ऑप्शन बॉन, जर्मनी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या संक्रमण की उत्तर परवर्ती विस्तार अवस्था है, तो कुल जनसंख्या घटती वृद्धि दर से बढ़ती है। ये ऐसे ही, और आपका कौन सा सब्जेक्ट है आप बता सकते हैं तो मैं आपको भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकती हूँ। 2011 में बोलने वालों की कुल संख्या के आधार पर अधिसूचित भारतीय भाषाओं में चतुर्थ क्रम था तेलुगु भाषा का। अगला प्रश्न हमारा है कि एक नगर की वित्तीय शक्ति के तथा केंद्र तथा उच्च तकनीकी अवसंरचना की भूमिका पर आधारित होता है, तो वैश्विक नगर। मुझे लगता है मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखे हैं तो मुझे हिंदी से बहुत आसान लग रहे हैं क्योंकि इतना शॉर्ट में लिखे हुए हैं। अब मुझे नहीं पता है कि आपके सब्जेक्ट के अनुसार आपको कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, बट मुझे बहुत आसान लग रहे हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन। जिस तरीके से हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, सही बहुत बहुत टफ आता है हिंदी का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, बहुनाविक मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा खंड नगर में से सतत नहीं होता तथा वायु सीमांत में एकाकी रूप में विकसित होता है? तो यहां पे हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा आवासीय उपनगर। प्रजातीय वर्गीकरण का मंडल एवं स्तर सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो टेलर के द्वारा। आपने पढ़ रखा होगा इन राइटर्स को क्योंकि आपका सब्जेक्ट है तो आपको पता होगा। का संदर्भ सरकार निजी फर्मों में और विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग से है जो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पार्क संरचना का आधार बन सकते हैं, तो हमारा सही जवाब होगा द ट्रिपल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, द ट्रिपल हेलिक्स मॉडल इज राइट आंसर। उत्तरी अमेरिका के मैदानों में निम्न में से कौन सी प्रचलित है? तो व्यावसायिक अनाज की खेती। अगला प्रश्न हमारा है 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बिट्टलसी के विश्व कृषि प्रकारों के वर्गीकरण के 5 आधारों में से नहीं है? तो हमारा सही जवाब जो हो जाएगा कृषि उत्पादकता का स्तर। अगला प्रश्न हमारा है,
ने वॉन थ्यूनेन के भूमि उपयोग मॉडल को 1925 में शोधित किया गया था? तो सही जवाब हमारा होगा जोनासन। जोनासन। अगला प्रश्न हमारा है, कनाडा के अधिकतर भाग, अलास्का रूस के बड़े भाग में और ऑस्ट्रेलिया के अधिकतर भाग में वायु परिवर्तन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि यहाँ पे सही जवाब हमारा होगा जनसंख्या फैली हुई है और परिवहन के अन्य साधनों का विकास कठिन है। अगला प्रश्न हमारा है कि यूएन के विश्व जनसंख्या आंकड़े 2022 के अनुसार में 15 से 49 आयु वर्ग की 36.1% महिलाओं को HIV एड्स था। तो सही जवाब होगा एस्वातिनी। ठीक है, एस्वातिनी में। ओके, अगला प्रश्न हमारा देखिएगा, यूएस कनाडा की अंतरराष्ट्रीय सीमा झील से नहीं गुजरती है। यूएस कनाडा की अंतरराष्ट्रीय सीमा झील से नहीं गुजरती है। तो सही जवाब हमारा होगा मिशिगन। अगला प्रश्न है, ने ध्यान दिलाया कि मतदान भूगोल की प्रमुख मूलभूत कमी इसकी राजनीतिक भूगोल के समग्र रूप में अध्ययनों से संबंध स्थापित करने की विफलता रही है। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा कॉक्स। कॉक्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रोगों के संदर्भ में उस कथन को पहचाने जो सही नहीं है। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा लैथीरी रुग्णता या खेसारी तंबाकू के अत्यधिक सेवन का परिणाम है। बाकी 3 जो ऑप्शन है इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सकता है आगे आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि बेरी विटामिन B1 की अत्यधिक कमी का परिणाम है, या पेलाग्रा नियासिन की कमी का परिणाम है। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम को चमकी बुखार के रूप में भी जाना जाता है। तो ऐसे आपको मैच करने के लिए प्रश्न दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उच्च अक्षांशों की तुलना में विषुवत रेखीय क्षेत्रों पर सूर्य से प्राप्त ऊष्मा के अंतर को दर्शाने में प्रथम था, कौन था बताइएगा। तो हिकेटियस। ठीक है, हिकेटियस। सॉरी, यहां पे आपका जो सही जवाब होगा वह वरेनियस होगा, वरेनियस। ठीक है, 45। भूगोल की प्रथम औपचारिक पुस्तक थी। तो सही जवाब आपका हो जाएगा कॉस्मोस। ठीक है, कॉस्मोस जो है भूगोल की प्रथम औपचारिक पुस्तक थी। अगला प्रश्न ने सलाह दी कि क्योंकि मानव का वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया जा सकता है तो मानव के अध्ययन को भूगोल की सीमा से बाहर रखा जा सकता है। तो ये जरलैंड ने कहा है, जरलैंड। अगला प्रश्न हमारा है कि स्टोडर्ड ने डार्विन के कार्य से 4 प्रमुख विषय सुझाए जिन्होंने समकालीन भौगोलिक चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें से कौन सा प्रमुख विषय समकालीन भौगोलिक संकल्पनाओं को दोनों वैज्ञानिक नियतिवाद या तथा संभववाद की तरफ अग्रसर करता है। तो सही जवाब हमारा होगा यहाँ पे 47, चयन एवं संघर्ष का विचार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु चित्र पौधों तथा फसल रोगों, मृदा तथा जल प्रदूषण विश्लेषण हेतु प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब हमारा होगा अवरक्त रंगीन वायु चित्र। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि यदि प्रतिगमन रेखा आंकड़ों का एक अच्छा आंकलन है, R2 के नजदीक होगा तो इकाई होगी, इकाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित मानचित्र प्रकारों में से किसमें एक नगर की वृद्धि को जनसंख्या एवं क्षेत्र में समय के साथ होती वृद्धि को दर्शाया जाता है। तो सही जवाब हमारा होगा एनिमेटेड मानचित्र। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, द्विशाखन अनुपात की गणना करें जब एक नदी बेसिन में दूसरे क्रम के खंडों की संख्या 38 तथा तृतीय क्रम के खंडों की संख्या 9 है। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा यहाँ पे, इसका सही जवाब होगा 4.22। ठीक है, 4.22 सही जवाब होगा हमारा। अच्छा 51 नंबर प्रश्न है, इसका जो है सही जवाब हमारा होगा
हाँ, सही जवाब होगा हमारा 4.22। ठीक है। द्विशाखन अनुपात की गणना करें जब एक नदी बेसिन में दूसरे क्रम खंडों की संख्या 38 तथा तृतीय क्रम के खंडों की संख्या 9 है, तो जो हमारा सही जवाब होगा तो वो थर्ड ऑप्शन होगा 4.22। निम्नलिखित दर्रों के युग में कौन सा सिक्किम में अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो जेलेपला तथा नाथुला। नीतिला, जो नाथुला तो है ही सिक्किम में, लेकिन नीतिला उत्तराखंड में है। ठीक है, लेपुलेख आपका कहाँ है, वारालाचा कहाँ है, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो दर्रे हैं नाथुला नीतिला जो है उत्तराखंड में है, जेलेपला तथा नाथुला जो है सिक्किम में है। लेपुलेख तथा थागाला और नाथुला तो आपको पता है, बारालाचा ये कहाँ पर स्थित है, ये आप देख लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न जो है ड्रॉप किया है। ठीक है, तो हिमनद झील के फटने से बाढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें 2 और 4 सही नहीं है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तो मांजरा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, और सहायक नहीं है, सॉरी कृष्णा नदी की सहायक नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है। ठीक है, मुझे लगा नदी है लिखा, तो मांजरा जो है नहीं है। मूसी, कोयना, भीमा ये इसकी सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी कहाँ है बताइएगा, कहाँ बहती है? धारवाड़ के मस्की वैन तथा चैंपियन रीफों में निम्नलिखित किस खनिज संसाधन के महत्वपूर्ण भंडार निहित हैं? तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा सोना के भंडार हैं। ये प्रश्न आपका जो होता है ना असर्शन और रीजन वाला, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं कि परमाणु ऊर्जा का उत्पादन विश्व में बढ़ रहा है, परमाणु ऊर्जा निर्माण में भारी लागत लगती है, लेकिन इनकी व्याख्या नहीं हो रही है। सही दोनों हैं। ठीक है, 57 नंबर भी ऐसा ही है, इसमें दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं कि नगरीय ऊष्मा द्वीप वह महानगरीय क्षेत्र है जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म होता है, और महानगरीय क्षेत्रों में वहां की जनता भवनों, कारों, बसों और ट्रेनों की ऊर्जा से गर्मी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब है। अट्ठावन नंबर प्रश्न हमारा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के आधार पर निम्नलिखित जनगणना वर्षों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका वो VCAD। ठीक है, VCAD आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, निम्नलिखित वस्तुओं को प्रकाशीय थर्मल अवरक्त क्षेत्र में परावर्तन के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो D और C और B और A इसको आप नोट कर लीजिए कि साफ पानी, रेतीली दोमट मिट्टी, कंक्रीट और फिर घास। ठीक है, ये आपका सही क्रम होगा। निम्न भौगोलिक प्रकाशनों को काला अनुक्रमिक विक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका C और D और B और A। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जनरल हिस्ट्री ऑफ द नेचर ऑफ द हेवंस, और फिर आएगा आपका कॉस्मोस, और फिर आएगा मैपिंग डिजायर्स, फिर अल्टरनेटिव ज्योग्राफी। ठीक, तो इसके आपको प्रकाशन वर्ष याद होना चाहिए क्योंकि ये मैच करने के लिए भी डायरेक्ट आ सकता है। अब यहाँ से टफ लग रहे हैं कि हाँ थोड़ा टफ है क्वेश्चन पेपर, इसीलिए हाई कट ऑफ जाती है। नवाचारों के निम्न
ग्रहणकों को सभी अभिग्रहण में प्रतिशत हिस्से के आधार पर अवरोही क्रम में रखें। अवरोही क्रम में रखना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी, सी और डी और ए। देर बहुलता, फिसड्डी, प्रारंभिक अभिग्रहण और फिर प्रवर्तक। अवरोही क्रम है ना। सिक्सटी 62 नंबर प्रश्न है, हिंद महासागर के द्वीपों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित करना है। तो 62 का सही जवाब हो जाएगा सी, ए, वी और डी। स्कोट्रा, डिएगो गार्सिया, काकोस, रियूनियम। नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 63, खाद्य श्रृंखला में जीवों का सही क्रम पहचाने। तो सेकेंड ऑप्शन बी, ए, डी, सी। डायटम, वार्नाकल लार्वा और हेरोक्रमी और हैरिंग। चौसठ नंबर, स्त्री पुरुष साक्षरता के अंतर के आधार पर निम्न राज्यों को अवरोही क्रम में रखें। तो वी, ए, डी, सी। राजस्थान, झारखंड, गुजरात और सिक्किम सही क्रम है। मैं 30 मिनट की क्लास बनाऊंगी जिसमें जितने भी प्रश्न सही हो पाएंगे उतने हम सॉल्व कर लेंगे। निम्न उद्योग अवस्थित सिद्धांतों को कालक्रमानुसार अव्यवस्थित करना है। तो यहां पे हमारा सही जवाब होगा सेकेंड ऑप्शन ए, सी, डी और वी। आप देख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर रिवीजन के लिए हो जाएगा। सिक्सटी 66 नंबर है, निम्न आईसीटी कंपनियों को 2023 में उनके बाजार मूल्यांकन पर आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सेकेंड ऑप्शन डी, ए, बी, सी। इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और HCL टेक्नोलॉजी और विप्रो लिमिटेड। सिक्सटी 67, विश्व में अनुयायियों की संख्या के आधार पर निम्न धर्मों को अवरोही क्रम में लगाना है। तो सी, बी, ए, डी। ईसाई अवरोही क्रम है, तो ईसाई, फिर मुस्लिम, फिर आपका आएगा हिंदू, फिर बौद्ध। 67। 68 नंबर जो प्रश्न है आपका, इसको भी आपको कोट वाला है। 68 कौन सा सही होगा? अवरोही पवनों की उत्पत्ति ठंडे ऊंचे क्षेत्रों में होती है और ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में कम ऊंचाई की ओर बहती हैं तथा इन्हें गुरुत्व प्रभाव हवाएं भी कहते हैं। तो ये तो सही हो गया भाई आपका। पेम्परो और हीबू स्थानीय अवरोही पवने हैं, तो अवरोही पवने नहीं है, ये गलत है। अब आपको देखना ये अवरोही है कि आरोही है। आरोही होंगी जब अवरोही नहीं है, तो यहाँ पे आपका ये सही जवाब हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न हमारा है, राज्य को पर्यावरण को बचाने तथा सुधारने का प्रयास करना चाहिए और देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण को बचाए और सुधारे। बिल्कुल सही जवाब है ना, सही बात है। बिल्कुल दोनों ही सत्य हैं। ये तो पढ़ने से ही सही लग रहा है ना। अगला प्रश्न हमारा 70 नंबर, ये भी आपका जो है वैसा ही है। रिकॉर्डों में मॉडल के अनुसार प्रौद्योगिकी या प्राकृतिक संसाधनों में अंतर के कारण व्यवहार की आवश्यकता उत्पन्न होती है। सही है बात। जापान का अपना कोई तेल भंडार नहीं है, फिर भी वह विश्व के सबसे बड़े तेल उपभोक्ताओं में से है। दोनों सत्य हैं, ठीक है।
भारत में प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में असत्य कथनों को पहचानो। तो बी सी डी असत्य। भारत का लगभग 1/3 भूक्षेत्र भूस्खलन के खतरे की चपेट में है, गलत है। मुंबई और कोलकाता की अपेक्षा तूतीकोरिन अधिक भूकंपीय संवेदनशील जोन में स्थित है, गलत है। 26 दिसंबर 2004 का सुपर साइक्लोन ओडिशा में जान और माल की बहुत अधिक हानि में परिणत हुआ था। अब ये आपको देखना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो ये गलत है। यहां पे जो हमारा प्रश्न है, सूर्य ताप से संबंधित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो ए और डी सही जवाब है, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा अपने पर पड़ने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को अपने में समावेशित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है। उष्मा ऊर्जा का एक अणु से दूसरे अणु में उनकी स्थिति में परिवर्तन के बिना चालन कहलाता है, ठीक है। यह सही जवाब है आपका। 73 देखना है सही जवाब हमारा क्या होगा। सही कथनों को चुनिए। तो इसमें आपका ए और डी सही है। ज्वारभाटा पर सूर्य का प्रभाव चंद्रमा के प्रभाव का 46% होता है, ठीक है। और डाइटम और रेडियोलेरिन सिलिसन ऊज है। तो ये दोनों सही है। साथियों कॉल्स आ रही है, तो मैं अभी इस क्लास को यहीं पे एंड करूंगी और फिर मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट क्लास के लिए। अगर आप बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास बना दूंगी, नहीं तो फिर अगली क्लास हमारी होगी। आप जिस सब्जेक्ट के अधिक विद्यार्थी बताएंगे मैं उस सब्जेक्ट को लेकर आऊंगी, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। क्लास को लाइक करिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए पेपर फर्स्ट के लिए। वहाँ पे PDF बिल्कुल फ्री है। यदि आप PDF से पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, अच्छा है। अगर आप हमारी स्पेशल क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्मिता एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हिमालय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम UGC नेट पेपर फर्स्ट और हिंदी साहित्य सभी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे साथियों ने हम पर विश्वास किया है और इस ट्रस्ट के साथ वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही उन्होंने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन किया है। टेलीग्राम चैनल पर 500 से अधिक PDF आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है, तो आप वहाँ पर जाकर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही अभी मैं जो आप सभी के लिए क्लास लेकर आई हूँ ये है UGC नेट JRF 2023 जियोग्राफी क्वेश्चन पेपर, जिसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो भी अभ्यर्थी जियोग्राफी से तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक बेहतर क्लास है कि उनको पता चलेगा कि अभी लास्ट टाइम हमें कैसे तैयारी करनी है। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस समय कैसे तैयारी करनी है। साथ ही साथियों, मैंने आप सभी के लिए कुछ साथियों की रिक्वेस्ट पर UGC नेट JRF 2025 जो 24-25 जनवरी एग्जाम होने वाला है उसके लिए स्पेशल क्लास स्टार्ट की है। प्राइवेट क्लास होगी, 2 से 3 क्लासेस होंगी, जिसमें हम पूरा सिलेबस रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम और अच्छा स्कोर कर सकें पेपर फर्स्ट का। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ स्क्रीन पे मिलेगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 18 तारीख से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी और 21 तारीख तक आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद कोई एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर हम जून एग्जाम के लिए जनवरी में क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर है जिसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। ओके, तो पहला प्रश्न हमारे सामने है हमारी स्क्रीन पे। आप देखेंगे कि एक मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगी और आंसर बताऊंगी, ठीक है। ज़्यादा मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट आंसर बताती चलूंगी आप सभी को, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न जो है 216 नंबर से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। 216 नंबर से स्टार्टिंग होती है। तो प्रश्न हमारा है यहाँ पे, एक हिमानी जलोढ़ स्थलाकृति नहीं है, ठीक है। एक हिमानी जलोढ़ स्थलाकृति नहीं है, तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ड्रमलिन, ठीक है। ड्रमलिन इज राइट आंसर होगा। आप देखते चलिएगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट है, ओके। मेरा सब्जेक्ट हिंदी साहित्य, बट हिस्ट्री और जियोग्राफी और साइंस मैंने
अपना जो एग्जाम पीसीएस और यूपी पुलिस एग्जाम या सीआईएसएफ एग्जाम के दौरान पढ़ी है, तो मुझे ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है पसंद है। बट मैंने हिंदी साहित्य से नेट किया है, पीएचडी के लिए एंट्रेंस क्वालिफाई किए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दिया है। तो यदि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्लेट तथा शिष्ट के मध्य रूपांतरित कोटि प्रदर्शित करती है। क्या प्रदर्शित करती है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा फाइलाइट। ठीक है, फाइलाइट। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है वाई कोड आंतरिक कोड से तरंगों के वेग में अंतर के आधार पर विलय किया जाता है। तो 4 ऑप्शन पी सही जवाब होगा। हो सकता है रिवीजन हो जाए आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से। प्रश्न हमारा है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत पर्वतीकरण से संबंधित है। तो सेकेंड ऑप्शन हर्षिनियन। ठीक है, हर्षिनियन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित वायुमंडल के रासायनिक मंडलों में से कौन सा पृथ्वी के धरातल से सबसे वायुमंडल में स्थित है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही जवाब जो होगा हमारा वो होगा हाइड्रोजन परत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित चक्रवातों के युग में कौन सा घड़ी की सुइयों के विपरीत घूमता है। तो कौन सा विपरीत घूमता है ये आपको बताना है। यहाँ पे सही जवाब होगा टाइफून तथा बागु इयोज। ठीक है, ये जो घड़ी की सुई होती है उसके विपरीत घूमते हैं। प्रति इकाई वायुभार में जलवाष्प का भार है कौन सा? सही जवाब होगा, तो सही जवाब होगा हमारा विशिष्ट आर्द्रता। निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडलीकरण तापमान ग्लोबल वार्मिंग का सही साक्ष्य नहीं है। तो यहां पे सही जवाब हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा पर्वतों में ऊपर की तरफ खिसकती वृक्ष रेखा। ये हमारा सही जवाब होगा। कैल्प वन पारिस्थितिक तंत्र है समुद्री। ओके, हिंद महासागर में स्थित है। क्या स्थित है बताइए भाई? तो सही जवाब होगा कालसवर कटक। अगला प्रश्न है जैव भार का व्युत्क्रमित पिरामिड दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो सही जवाब होगा जलीय पारिस्थितिक तंत्र। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र की सीमा के आर पार परिवर्तनशील दशाओं को प्रदर्शित करने वाले इकोक्लाइन अध्ययन को के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब होगा प्रवणता विश्लेषण। आप इंग्लिश क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ये चल रहा है इसमें। अगला प्रश्न है हमारा ने विश्व पारिस्थितिक तंत्रों को प्रयुक्त हार्वेस्ट फसल विधि द्वारा तथा शुद्ध प्राथमिक उत्पादन के आधार पर विभाजित किया है किसने? तो सेकेंड ऑप्शन ओडम हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि यूएनएफसीसी का मुख्यालय कहां स्थित है? तो ये आपका सही जवाब होगा ए ऑप्शन बॉन जर्मनी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जनसंख्या संक्रमण की उत्तर परवर्ती विस्तार अवस्था है। तो कुल जनसंख्या घटती वृद्धि दर से बढ़ती है। ये ऐसे ही है, और आपका कौन सा सब्जेक्ट है आप बता सकते हैं तो मैं आपको भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकती हूँ। 2011 में बोलने वालों की कुल संख्या के आधार पर अधिसूचित भारतीय भाषाओं में चतुर्थ क्रम था तेलुगु भाषा का। अगला प्रश्न हमारा है कि एक नगर की वित्तीय शक्ति के तथा केंद्र तथा उच्च तकनीकी अवसंरचना की भूमिका पर आधारित होता है। तो वैश्विक नगर। मुझे लगता है मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखे हैं तो मुझे हिंदी से बहुत आसान लग रहे हैं क्योंकि इतना शॉर्ट में लिखे हुए हैं। अब मुझे नहीं पता है कि आपके सब्जेक्ट के अनुसार आपको कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, बट मुझे बहुत आसान लग रहे हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन। जिस तरीके से हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, सही बहुत बहुत टफ आता है हिंदी का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है बहुनाविक मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा खंड नगर में से सतत नहीं होता तथा वायु सीमांत में एकाकी रूप में विकसित होता है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा
आवासीय उपनगर। प्रजातीय वर्गीकरण का मंडल एवं स्तर सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो टेलर के द्वारा। आपने पढ़ रखा होगा इन राइटर्स को, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है तो आपको पता होगा। का संदर्भ सरकार निजी फर्मों में और विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग से है, जो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पार्क संरचना का आधार बन सकते हैं। तो हमारा सही जवाब होगा द ट्रिपल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, द ट्रिपल हेलिक्स मॉडल इज राइट आंसर। उत्तरी अमेरिका के मैदानों में निम्न में से कौन सी प्रचलित है? तो व्यावसायिक अनाज की खेती। अगला प्रश्न हमारा है 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बिट्टलसी के विश्व कृषि प्रकारों के वर्गीकरण के 5 आधारों में से नहीं है? तो हमारा सही जवाब जो हो जाएगा कृषि उत्पादकता का स्तर। अगला प्रश्न हमारा है, ने वॉन थ्यूनेन के भूमि उपयोग मॉडल को 1925 में शोधित किया गया था। तो सही जवाब हमारा होगा जोनासन। जोनासन। अगला प्रश्न हमारा है, कनाडा के अधिकतर भाग, अलास्का रूस के बड़े भाग में और ऑस्ट्रेलिया के अधिकतर भाग में वायु परिवर्तन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि यहां पे सही जवाब हमारा होगा जनसंख्या फैली हुई है और परिवहन के अन्य साधनों का विकास कठिन है। अगला प्रश्न हमारा है कि यूएन के विश्व जनसंख्या आंकड़े 2022 के अनुसार में 15 से 49 आयु वर्ग की 36.1% महिलाओं को एचआईवी एड्स था। तो सही जवाब होगा एस्वातिनी। ठीक है, एस्वातिनी में। ओके, अगला प्रश्न हमारा देखिएगा, यूएस कनाडा की अंतरराष्ट्रीय सीमा झील से नहीं गुजरती है। यूएस कनाडा की अंतरराष्ट्रीय सीमा झील से नहीं गुजरती है। तो सही जवाब हमारा होगा मिशिगन। अगला प्रश्न है, ने ध्यान दिलाया कि मतदान भूगोल की प्रमुख मूलभूत कमी इसकी राजनीतिक भूगोल के समग्र रूप में अध्ययनों से संबंध स्थापित करने की विफलता रही है। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा कॉक्स। कॉक्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रोगों के संदर्भ में उस कथन को पहचाने जो सही नहीं है। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा लैथीरी रुग्णता या खेसारी तंबाकू के अत्यधिक सेवन का परिणाम है। बाकी 3 जो ऑप्शन है इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सकता है आगे आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि बेरी विटामिन B1 की अत्यधिक कमी का परिणाम है, या पेलाग्रा नियासिन की कमी का परिणाम है। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम को चमकी बुखार के रूप में भी जाना जाता है। तो ऐसे आपको मैच करने के लिए प्रश्न दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उच्च अक्षांशों की तुलना में विषुवत रेखीय क्षेत्रों पर सूर्य से प्राप्त ऊष्मा के अंतर को दर्शाने में प्रथम था, कौन था बताइएगा? तो हिकेटियस। ठीक है, हिकेटियस। सॉरी, यहां पे आपका जो सही जवाब होगा वह वरेनियस होगा, वरेनियस। ठीक है, 45। भूगोल की प्रथम औपचारिक पुस्तक थी, तो सही जवाब आपका हो जाएगा कॉस्मोस। ठीक है, कॉस्मोस जो है भूगोल की प्रथम औपचारिक पुस्तक थी। अगला प्रश्न ने सलाह दी कि क्योंकि मानव का वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, तो मानव के अध्ययन को भूगोल की सीमा से बाहर रखा जा सकता है। तो ये जरलैंड ने कहा है, जरलैंड। अगला प्रश्न हमारा है कि स्टोडर्ड ने डार्विन के कार्य से 4 प्रमुख विषय सुझाए जिन्होंने समकालीन भौगोलिक चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें से कौन सा प्रमुख विषय समकालीन भौगोलिक संकल्पनाओं को दोनों वैज्ञानिक नियतिवाद या तथा संभववाद की तरफ अग्रसर करता है? तो सही जवाब हमारा होगा यहाँ पे 47, चयन एवं संघर्ष का विचार। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु चित्र पौधों तथा फसल रोगों, मृदा तथा जल प्रदूषण विश्लेषण हेतु प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब हमारा होगा अवरक्त रंगीन वायु चित्र। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि यदि प्रतिगमन रेखा आंकड़ों का एक अच्छा आकलन है, R2 के नजदीक होगा तो इकाई होगी, इकाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित मानचित्र प्रकारों में से किसमें एक नगर की वृद्धि को जनसंख्या एवं क्षेत्र में समय के साथ होती वृद्धि को दर्शाया जाता है। तो सही जवाब हमारा होगा एनिमेटेड मानचित्र। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा द्विशाखन अनुपात की गणना करें जब एक नदी बेसिन में दूसरे क्रम के खंडों की संख्या 38 तथा तृतीय क्रम के खंडों की संख्या 9 है। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा यहाँ पे, इसका सही जवाब होगा 4.22। ठीक है, 4.22 सही जवाब होगा हमारा। अच्छा 51 नंबर प्रश्न है, इसका जो है सही जवाब हमारा होगा, हाँ सही जवाब होगा हमारा 4.22। ठीक है, द्विशाखन अनुपात की गणना करें जब एक नदी बेसिन में दूसरे क्रम खंडों की संख्या 38 तथा तृतीय क्रम के खंडों की संख्या 9 है। तो जो हमारा सही जवाब होगा तो वो थर्ड ऑप्शन होगा 4.22। निम्नलिखित दर्रों के युग में कौन सा सिक्किम में अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो जेलेपला तथा नाथुला। नीतिला, जो नाथुला तो है ही सिक्किम में, लेकिन नीतिला उत्तराखंड में है। ठीक है, लेपुलेख आपका कहाँ है, वारालाचा कहाँ है, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो दर्रे हैं नाथुला नीतिला जो है उत्तराखंड में है, जेलेपला तथा नाथुला जो है सिक्किम में, लेपुलेख तथा थागाला और नाथुला तो आपको पता है, बारालाचा ये कहां पर स्थित है, ये आप देख लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न जो है ड्रॉप किया है। ठीक है, तो हिमनद झील के फटने से बाढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें 2 और 4 सही नहीं है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तो मांजरा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, और सहायक नहीं है, सॉरी कृष्णा नदी की सहायक नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है। ठीक है, मुझे लगा नदी है लिखा, तो मांजरा जो है नहीं है। मूसी, कोयना, भीमा ये इसकी सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी कहाँ है बताइएगा, कहाँ बहती है? धारवाड़ के मस्की वैन तथा चैंपियन रीफों में निम्नलिखित किस खनिज संसाधन के महत्वपूर्ण भंडार निहित हैं? तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा सोना के भंडार हैं। ये प्रश्न आपका जो होता है ना असर्शन और रीजन वाला, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं कि परमाणु ऊर्जा का उत्पादन विश्व में बढ़ रहा है, परमाणु ऊर्जा निर्माण में भारी लागत लगती है, लेकिन इनकी व्याख्या नहीं हो रही है। सही दोनों हैं। ठीक है, 57 नंबर भी ऐसा ही है, इसमें दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं कि नगरीय उष्मा द्वीप वह महानगरीय क्षेत्र है जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म होता है, और महानगरीय क्षेत्रों में वहां की जनता भवनों, कारों, बसों और ट्रेनों की ऊर्जा से गर्मी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब है। अट्ठावन नंबर प्रश्न हमारा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के आधार पर निम्नलिखित जनगणना वर्षों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका वो VCAD। ठीक है, VCAD आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है,
निम्नलिखित वस्तुओं को प्रकाशीय थर्मल अवरक्त क्षेत्र में परावर्तन के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो डी और सी और बी और ए, इसको आप नोट कर लीजिए कि साफ पानी, रेतीली दोमट मिट्टी, कंक्रीट और फिर घास। ठीक है, ये आपका सही क्रम होगा। निम्न भौगोलिक प्रकाशनों को काला अनुक्रमिक विक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका सी और डी और बी और ए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जनरल हिस्ट्री ऑफ द नेचर ऑफ द हेवंस, और फिर आएगा आपका कॉस्मोस, और फिर आएगा मैपिंग डिजायर्स, फिर अल्टरनेटिव ज्योग्राफी। ठीक, तो इसके आपको प्रकाशन वर्ष याद होना चाहिए, क्योंकि ये मैच करने के लिए भी डायरेक्ट आ सकता है। अब यहां से टफ लग रहे हैं कि हाँ थोड़ा टफ है क्वेश्चन पेपर, इसीलिए हाई कट ऑफ जाती है। नवाचारों के निम्न ग्रहणकों को सभी अभिग्रहण में प्रतिशत हिस्से के आधार पर अवरोही क्रम में रखें। अवरोही क्रम में रखना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी, सी और डी और ए। देर बहुलता, फिसड्डी, प्रारंभिक अभिग्रहण और फिर प्रवर्तक, अवरोही क्रम है ना। (62) नंबर प्रश्न है, हिंद महासागर के द्वीपों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित करना है। तो 62 का सही जवाब हो जाएगा सी, ए, वी और डी। स्कोट्रा, डिएगो गार्सिया और काकोस रियूनियम, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 63, खाद्य श्रृंखला में जीवों का सही क्रम पहचाने। तो सेकेंड ऑप्शन बी, ए, डी, सी। डायटम, वार्नाकल लार्वा और हेरोक्रमी और हैरिंग। चौसठ नंबर, स्त्री पुरुष साक्षरता के अंतर के आधार पर निम्न राज्यों को अवरोही क्रम में रखें। तो वी, ए, डी, सी। राजस्थान, झारखंड, गुजरात और सिक्किम सही क्रम है। मैं 30 मिनट की क्लास बनाऊंगी जिसमें जितने भी प्रश्न सही हो पाएंगे उतने हम सॉल्व कर लेंगे। निम्न उद्योग अवस्थित सिद्धांतों को कालक्रमानुसार अव्यवस्थित करना है। तो यहां पे हमारा सही जवाब होगा सेकेंड ऑप्शन ए, सी, डी और वी। आप देख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर रिवीजन के लिए हो जाएगा। (66) नंबर है, निम्न आईसीटी कंपनियों को 2023 में उनके बाजार मूल्यन पर आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सेकेंड ऑप्शन डी, ए, बी, सी। इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और HCL टेक्नोलॉजी और विप्रो लिमिटेड। (67) विश्व में अनुयायियों की संख्या के आधार पर निम्न धर्मों को अवरोही क्रम में लगाना है। तो सी, बी, ए, डी। ईसाई अवरोही क्रम है, तो ईसाई, फिर मुस्लिम, फिर आपका आएगा हिंदू, फिर बौद्ध। 67। 68 नंबर जो प्रश्न है आपका, इसको भी आपको कोट वाला है। 68 कौन सा सही होगा?
अवरोही पवनों की उत्पत्ति ठंडे ऊंचे क्षेत्रों में होती है और ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में कम ऊंचाई की ओर बहती हैं तथा इन्हें गुरुत्व प्रभाव हवाएं भी कहते हैं। तो ये तो सही हो गया भाई आपका। पेम्परो और हीबू स्थानीय अवरोही पवने हैं, तो अवरोही पवने नहीं है, ये गलत है। अब आपको देखना ये अवरोही है कि आरोही है। आरोही होंगी जब अवरोही नहीं है, तो यहाँ पे आपका ये सही जवाब हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न हमारा है, राज्य को पर्यावरण को बचाने तथा सुधारने का प्रयास करना चाहिए और देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण को बचाए और सुधारे। बिल्कुल सही जवाब है ना, सही बात है बिल्कुल। दोनों ही सत्य हैं। ये तो पढ़ने से ही सही लग रहा है ना। अगला प्रश्न हमारा 70 नंबर, ये भी आपका जो है वैसा ही है। रिकॉर्डों में मॉडल के अनुसार प्रौद्योगिकी या प्राकृतिक संसाधनों में अंतर के कारण व्यवहार की आवश्यकता उत्पन्न होती है। सही है बात। जापान का अपना कोई तेल भंडार नहीं है, फिर भी वह विश्व के सबसे बड़े तेल उपभोक्ताओं में से है। दोनों सत्य हैं। ठीक है। भारत में प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में असत्य कथनों को पहचानो। तो बी सी डी असत्य। भारत का लगभग 1/3 भूक्षेत्र भूस्खलन के खतरे की चपेट में है। गलत है। मुंबई और कोलकाता की अपेक्षा तूतीकोरिन अधिक भूकंपीय संवेदनशील जोन में स्थित है। गलत है। 26 दिसंबर 2004 का सुपर साइक्लोन ओडिशा में जान और माल की बहुत अधिक हानि में परिणत हुआ था। अब ये आपको देखना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो ये गलत है। यहां पे जो हमारा प्रश्न है, सूर्य ताप से संबंधित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो ए और डी सही जवाब है। ठीक है। किसी वस्तु द्वारा अपने पर पड़ने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को अपने में समावेशित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है। उष्मा ऊर्जा का एक अणु से दूसरे अणु में उनकी स्थिति में परिवर्तन के बिना चालन कहलाता है। ठीक है, यह सही जवाब है आपका। 73 देखना है सही जवाब हमारा क्या होगा। सही कथनों को चुनिए। तो इसमें आपका ए और डी सही है। ज्वारभाटा पर सूर्य का प्रभाव चंद्रमा के प्रभाव का 46% होता है। ठीक है। और डाइटम और रेडियोलेरिन सिलिसन ऊज है। तो ये दोनों सही है। साथियों कॉल्स आ रही है, तो मैं अभी इस क्लास को यहीं पे एंड करूंगी और फिर मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट क्लास के लिए। अगर आप बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास बना दूंगी, नहीं तो फिर अगली क्लास हमारी होगी। आप जिस सब्जेक्ट के अधिक विद्यार्थी बताएंगे मैं उस सब्जेक्ट को लेकर आऊंगी। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। क्लास को लाइक करिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए पेपर फर्स्ट के लिए। वहाँ पे PDF बिल्कुल फ्री है। यदि आप PDF से पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा है। अगर आप हमारी स्पेशल क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय। जो हमारा साथियों प्रश्न है मैं आगे भी करवा देती हूँ, कुछ क्वेश्चन और 80 तक करवा देती हूँ। ठीक है, कंप्लीट, तो सही रहेगा ये भी। तो हमारा प्रश्न है सही कथनों को पहचानिए। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा ए बी डी। तीव्रतम और गहनतम जियोस्ट्रोपिक धाराएं महासागरीय वैष्णों की पश्चिमी सीमाओं पर पाई जाती हैं और पश्चिमी सीमाओं की धाराएं अधिक केंद्रित हैं और पूर्वी सीमाओं की धाराएं अधिक प्रसारी हैं। कैनरी, वेंगुला और हम्बोल्ट धाराएं पूर्वी सीमा की धाराएं हैं। अगला प्रश्न इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है कि कैनरी, वेंगुला और हम्बोल्ट कैसी धाराएं हैं, पश्चिमी धाराएं हैं, पूर्वी धाराएं हैं, तो आपको सही पता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर प्रश्न जो हमारा है, आ, 75 नंबर है यहाँ पे। तो 75 का हो जाएगा सही कथन है ए और सी।
ए और सी, बड़े आकार के पेड़ों की घनी जनसंख्या वाले वनों का अर्थ आवश्यक नहीं है कि वह वन प्राथमिक उत्पादन में भी अधिक दक्ष हों और एक पारितंत्र में विकिरित ऊर्जा का नियत उत्पादन की क्षमता का निर्धारण करता है। ठीक है, ये दोनों सही जवाब हैं आपके। 76 नंबर आप देखेंगे तो 76 क्या है? UNREDD से संबंधित सही कथनों की पहचान करनी है। ठीक है, तो यहां पे हमारा सही जवाब होगा सी और डी। सी और डी, इसमें प्लस का अर्थ वनों से संबंधित जलवायु बचाव की अतिरिक्त गतिविधियों से है और REDD का अर्थ विकासशील देशों में वनों की कटाई और वन रक्षण से उत्सर्जन कम करना है। ठीक है, ये इनका सही जवाब है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, विश्व जनसंख्या 2022 के संबंध में सही कथनों को पहचानो। तो यहां भी आपका बी और सी सही जवाब होगा। बी और सी, अशुद्ध मृत्यु दर CDR कम विकसित देशों की तुलना में अधिक विकसित देशों में ऊंची है और विश्व जनसंख्या का 1/4 15 वर्ष से कम आयु वर्ग में है। ठीक है, चलिए 78 नंबर। सही कथनों को पहचाने, तो इसमें बी और सी आपका सही जवाब है कि रेवेंस्टीन ने दूरी क्षय को प्रवास के एक नियम के रूप में पहचाना है और अंतरायिक अवसर मॉडल स्टॉपर ने दिया है। ठीक है, स्टॉपर ने दिया है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। सेवेंटी 79 नंबर, क्लास बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, मैं जो हमारा प्रयास है वो आप सभी की मदद करना है। ठीक है, कि मैं इस चैनल के माध्यम से अधिक अभ्यर्थियों की मदद कर पाऊं। एज सिटीज के बारे में सही कथनों को पहचाने, तो यहाँ पे सही जवाब हमारा होगा ए और सी। एज सिटी की अवधारणा को ग्रे यू ने गढ़ा था और एज सिटीज मूलतः बहुक्रियाशील रोजगार केंद्र होते हैं। ठीक है, ये सही जवाब है आपका। 80 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, शहरीकरण की प्रक्रिया से संबंधित सही कथनों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए और बी। शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूमि तथा वहां के निवासी शहरी हो जाते हैं, स्मेल्स ने कहा है। शहरीवाद जीवन जीने का एक तरीका है, विर्थ ने कहा है। ये दोनों सही कथन है, बाकी ये गलत है, इनके बारे में आप देख लीजिएगा। तो चलिए इस क्लास को अब हम यहाँ पर इन करेंगे। 80 हमने प्रश्न यहाँ पे सॉल्व कराए हैं, बाकी जो प्रश्न बचे हैं अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।